हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन के दो कॉमन इश्यूज के बारे में जो हमें कॉस्मेटिकली बहुत डिस्टर्ब करते हैं जब वो स्किन पर डेवलप हो जाते हैं। इनको कहते हैं स्किन टैग और डीपीएन्स। अगर मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो दोनों ही एक स्किन की आउट ग्रोथ है। दोनों ही एसिम्टोमेटिक होती है मोस्ट ऑफ द टाइम पर। दोनों ही बिनाइन होती हैं, परेशान नहीं करती हैं वैसे, लेकिन दिखने में जब डेवलप हो जाती है तो दिखने में खराब लगती है, कॉस्मेटिकली अच्छी नहीं लगती हैं। और यही इसका मेन रीजन होता है इसको इनको हटवाने का, इनका ट्रीटमेंट करवाने का। दोनों के लिए ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, इनको डिवाइस से रिमूव किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये क्यों होते हैं, किन जगह पर ये ज्यादा होते हैं, क्या इनके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, और जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से होता है। ट्रीटमेंट में कोई रिस्क तो नहीं होती है, आसान है या मुश्किल है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोनों के बारे में, स्किन टैग और डीपीएन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो एक बार बताकर लास्ट में फिर दोनों का ट्रीटमेंट लगभग एक तरह से ही होता है, तो दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले बात करते हैं स्किन टैग के बारे में। स्किन टैग्स एक सॉफ्ट, हार्मलेस, बिनाइन ग्रोथ होती है स्किन की, जो स्किन फोल्ड्स पर ज्यादा प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर एक लूजली अरेंज्ड कोलेजन टिश्यू होता है स्किन का, कुछ टाइनी ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, और बाहर से ये स्किन से कवर्ड रहता है। जो इसके कॉजेज हैं उसमें जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है स्किन इरिटेशन एंड फ्रिक्शन, क्योंकि इसकी जो सारी साइट्स हैं वो बॉडी फोल्ड्स हैं, आईलिड्स है, नेक है, अंडरआर्म्स है, ब्रेस्ट के नीचे वाले फोल्ड में हो सकती है या फिर ग्रोइन एरिया में हो सकती है। तो इन सब जगह पे स्किन के रिपीटेड फ्रिक्शन की वजह से और इरिटेशन की वजह से ये ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है, जो इसकी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है इसके बनने के पीछे। अब ये इसका जो एसोसिएशन है वो किन किन चीजों से हो सकता है, ये तो इसका एक मैकेनिज्म है बनने का, पर इन चीजों के लिए कौन इसको ज्यादा प्रीडिस्पोज करता है, उसमें सबसे ज्यादा है ओबेसिटी एंड वेट। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको मोटापे की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपका जो स्किन है वो भी थिक होता है, साथ में आपके जो फोल्ड्स होते हैं वो भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा इरिटेशन होगा और इनके बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा इसका एसोसिएशन डायबिटीज टाइप 2 यानी इंसुलिन रेसिस्टेंस के साथ, डिस्टर्ब्ड लिपिड प्रोफाइल, आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो मोर और लेस वो ओबेसिटी और मोटापे के साथ लिंक्ड होती है, तो यहाँ पर भी उसका लिंक पाया गया है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो गई। अब इसके अलावा एक होता है फिजियोलॉजिकल, जिसमें प्रेगनेंसी, वेट गेन में प्रेगनेंसी होता है, जिस टाइम पे ग्रोथ फैक्टर्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और जो हार्मोन्स होते हैं उनका भी एक इम्बैलेंस होता है, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी और एक एक्रोमेगैली कंडीशन होती है जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स नंबर बढ़ जाता है। तो इन दोनों कंडीशंस में भी इनका एसोसिएशन पाया गया है। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स, ये भी रोल प्ले करती है। जिनकी पेशेंट्स की फैमिली में उनके बाकी फैमिली मेंबर्स को ये जल्दी डेवलप हुए हैं, वहां पे पेशेंट्स को भी जल्दी डेवलप हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का वजन भी ठीक होता है लेकिन फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट होती है, तो ये जल्दी डेवलप हो सकते हैं। और रेयरली कभी कभार कुछ रेयर सिंड्रोम्स होती हैं जिनके साथ इसका एसोसिएशन हो सकता है। अब बात करते हैं ये होता किनको है। ओवर द वर्ल्ड अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो 50 to 60% पॉपुलेशन को ये होता है। ये माना जाता है कि पर्सनल लाइफ टाइम में एक स्किन टैग हर किसी को डेवलप होता है पूरे लाइफ टाइम में। जेंडर वाइज बात करते हैं तो अगर मेल और फीमेल दोनों में इक्वल चांस रहते हैं होने के। जो ऑनसेट है वो एज, जल्दी से जल्दी ये टीनेज वाली एज से स्टार्ट हो सकता है, फिर ये लीजन्स धीरे धीरे अपने नंबर में और साइज में ग्रो कर सकते हैं। 50 to 60 वाली जो एज होती है यहाँ पर जाकर के रैपिडली ग्रो करते हैं या यहाँ पर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक बार अगर लीजन बन जाता है तो वो ग्रेजुअली साइज में बड़ा होता जाता है। अब जो बच्चों में होने का रीजन है उसके पीछे भी ये लाइफस्टाइल वाला रीजन है कि आजकल बच्चों में और टीनेजर्स में जो मोटापे की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का इश्यू है, वो बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो उस केस में बच्चों को जल्दी स्किन टैग होने लगे हैं और उनके लिए जो कॉमन साइट्स होती है वो नेक या अंडर आर्म। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या कैसे दिखते हैं और कैसे इनको पहचान सकते हैं। दोस्तों ये स्किन कलर से थोड़ा सा या तो स्किन कलर या थोड़ा सा डार्क कलर के होते हैं, बहुत ही थिन पेडंकल के साथ यानी बहुत ही थिन अटैचमेंट के साथ आपकी स्किन से अटैच्ड रहते हैं और आउट ग्रो करते हैं। ऊपर से स्किन इनका स्मूथ होता है, फील करने पे सॉफ्ट होते हैं ये, और बॉडी फोल्ड्स पर ज्यादा नजर आते हैं, जिसमें आपके
आईलिड्स हो सकती हैं, नेक हो सकती है, अंडरआर्म्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट के नीचे डेवलप हो सकता है या फिर ग्रोइन एरिया में डेवलप हो सकता है। जो साइज है वो 1 mm से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो इस बेसिस पर इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है, स्मॉल, मिड एंड लार्ज। तो जो स्मॉल वाले होते हैं वो यूजुअली आईलिड्स पर और नेक के अराउंड होते हैं। जो मीडियम होते हैं वो अंडरआर्म्स में या ब्रेस्ट के नीचे होते हैं, और जो लार्ज वाले होते हैं वो ग्रोइन एरिया में होते हैं। सिम्टमेटिकली वैसे कोई सिम्टम नहीं होता है, इसमें कोई इचिंग, पेन वगैरह कुछ नहीं होता है, बट रेयरली स्किन के फ्रिक्शन की वजह से कभी कभी अंडरआर्म्स में या ग्रोइन एरिया में ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब लार्ज लीजन होता है, बड़े होते हैं, सेंटीमीटर्स में होती है साइज, तो फिर आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में एक डिस्कम्फर्ट कर सकता है। और फ्रिक्शन और इरिटेशन की वजह से कभी कभार माइनर कट्स की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होकर के इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो तब ये दर्द वगैरह कर सकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसको देखकर ही पहचाना जा सकता है। जनरली इसमें और कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होती, कोई बायोप्सी, कोई ऐसा कुछ जरूरत नहीं होता है। बट डॉक्टर आपकी बॉडी की हैबिटस को देखकर, प्रोफाइल को देखकर आपको कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकता है, जिसमें मोटापे से संबंधित हो गए, या फिर आपका ब्लड शुगर टेस्ट हो गया, डायबिटीज से संबंधित, या फिर आपकी लिपिड प्रोफाइल्स हो गई, कभी कभी थायराइड का टेस्ट, ये सब एडवाइस किया जा सकता है। अब चूंकि दोस्तों इसमें फैमिली हिस्ट्री भी प्रेजेंट होती है, तो साथ में ये होता है कि अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है इन चीजों की और आप चाहते हैं कि ये मुझे उतने जल्दी डेवलप ना हो, तो एक तो आप अपने वजन को स्टेबल रखें, और दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट्स और अपनी स्किन को एडिक्वेटली मॉइस्ट रखें, ताकि इनके बनने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएं। ज्यादातर समय देख के पहचाना जा सकता है, कभी कभार रेयरली ये कंफ्यूज कर सकते हैं दूसरे ऐसे आउटग्रोथ को, तो जिसमें डीपीएन्स हो गए या वॉर्ट हो गया या सिबोरिक केरेटोसिस हो गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आराम से देख के पहचाने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था स्किन टैग के बारे में, क्या इसका मैकेनिज्म है बनने का, इसके कॉजेज और एसोसिएशंस किससे हो सकते हैं, किन लोगों को ज्यादा होता है, कैसे डेवलप होता है, किस तरह का दिखता है, कैसे पहचान सकते हैं, कभी कभार रेयर जो सिम्टम्स होते हैं वो क्यों डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनके ट्रीटमेंट की, स्किन टैग और डीपीएन के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो दोनों के लिए ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। आपको जो ट्रीटमेंट है वो करवाने का पर्पस कॉस्मेटिक होता है, या फिर कभी कभार स्किन टैग में अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं, इरिटेशन है, डिस्कम्फर्ट है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, तो वो इसके कॉजेज इंडिकेशन हो सकता है ट्रीटमेंट करवाने का। जो ट्रीटमेंट है उसमें रिमूवल ऑफ द स्किन लीजन ही फिलॉसफी होती है। अब वो रिमूवल करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो अलग अलग होती है। हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे उन चीजों के बारे में, कैसे इनको हटाया जाता है। अब उम्मीद करता हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स स्किन टैग के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या होता है, क्यों बनता है, किन जगह पे बनता है और कैसे पहचाना जाता है, और इसके क्या क्या इलाज के ऑप्शंस होते हैं, इस बारे में आपको एक बेसिक जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है और जिनके मन में डाउट है इनके ट्रीटमेंट्स को लेकर के, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आगे इसी तरह के स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।